जो हिंदू की दुकान है वहाँ के स्टाफ को निकाल रहे हैं, जो मुसलमान स्टाफ, ऐसा क्यों? हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को, राजनीति को, समाज को एक बहुत बड़ा खतरा है। जो यहाँ से भारत के लोग जाते हैं वो भी वहाँ से भगा सकते हैं, ऐसी बात होगी तो। इस तरह की आग लगाएंगे अपने देश में। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था, यहाँ तो उन्माद फैला रहे हैं भारत। नीच यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। फिर योगी बाबा ऐसा क्यों जो है फरमान जारी कर रहे हैं कि आप नाम लिखिए? ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान, ये सबके खिलाफ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमुद कुमार। देखिए, सावन का महीना आने वाला है, इसको लेकर जो है बिहार से लेकर यूपी और उत्तराखंड में राजनीतिक पंडित अपने अपने तौर तरीके से एक दूसरे पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान यदि दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, वो अपना नाम लिख लें, आरिफ फल, नासिर फल, सादिक फल। इसको लेकर जो है कई क्षेत्रीय पार्टियां जो एनडीए में हैं वो विरोध कर रही है कि इस तरीके से जो धार्मिक उन्माद है वो फैल सकता है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे एक्स डीजीपी तमिलनाडु करुणा सागर से। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार पुलिस भी चुन चुन कर जो हिंदू के दुकान है वहाँ के स्टाफ को निकाल रहे हैं, जो मुसलमान स्टाफ, ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है और खासकर ये सावन के पवित्र महीने में, जो कि अभी शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद से, जो भोले बाबा का महीना है। और आपने देखा कि भोले बाबा से ज्यादा इंक्लूसिव कोई रिलीजियस फिगर हमारे भी शास्त्रों में नहीं है। भोले बाबा सबके बाबा हैं, सबको आशीर्वाद देने वाले फिर हैं। योगी बाबा ऐसा क्यों जो है फरमान जारी कर रहे हैं कि आप नाम लिखिए, जो ठेला लगा रहे हैं? भोले बाबा तो सबके हैं, योगी बाबा कहाँ हैं सबके? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। हाँ। एक, जो विकृत मानसिकता है बीजेपी के नेताओं की, वो। और दूसरी, जो योगी आदित्यनाथ जी और दिल्ली दरबार के बीच में जो नूरा कुश्ती हो रही है, जो तलवार खींची हुई है, तो वो इस लड़ाई का एक आयाम है। लेकिन इससे देखिए, हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को, राजनीति को, समाज को एक बहुत बड़ा खतरा है। हम चिराग पासवान भी ट्वीट कर रहे हैं कि इसको जो है वापस लेना चाहिए। जदयू भी ऐसी बातें वो कह रही है कि वापस लेना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए कि सब अपना दुकान में जो है अपना नाम लिखे। फल तो कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि धर्म के चश्मे से मत देखिए। देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि मांझी जी, जिन्होंने जाति के नाम पर जो विकृतियां हमारे समाज में है उसको झेला है। कैसे जब समाज डिस्क्रिमिनेट करता है एक दूसरे के बीच में, तो जब अगर आप जाति की विकृति को नहीं मानते हैं, तो धर्म की विकृति को कैसे मानेंगे? ये यहाँ पर वही हो रहा है जो जाति के नाम पर होता है, ऊंच नीच यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए चिराग पासवान हो या आरएलडी के जयंत चौधरी की पार्टी हो, या केसी त्यागी हो, या मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जी। और तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स समाज में हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान, ये सबके खिलाफ है। जी। और ये जो भाषा है, ये विभाजन की भाषा है। ये, अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 2 नेशन थ्योरी दी थी, हिंदू मुसलमान 2 देश हैं, जिसको कि महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं माना। गिरिराज सिंह का भी बयान आया था, आपने टू नेशन की बात की। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था, यहाँ तो उन्माद फैला रहे हैं भारत में। देखिए, गिरिराज सिंह जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके किसी टिप्पणी पे दोबारा टिप्पणी करना पसंद जी। करूंगा। सर, एक तरफ जो है
जो बिहार से लेकर यहाँ जो जिस तरीके से सावन में जो बयानबाजी के दौर चल रहे हैं, लेकिन आप एक डीजीपी रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार जो आदेश करती है वो इम्प्लीमेंट होता है जो निचले स्तर तक, या फिर आप अपनी राय भी दे सकते हैं जैसे कि सर इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल। जो प्रदेश का इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क होता है, पुलिस का जो इंटेलिजेंस होता है, जी। या पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, उनका ये काम है कि सरकार को सलाह देना जी। कि अगर सरकार कोई बात सोच रही है तो उससे क्या समस्या है, कानून व्यवस्था मेंटेन करने में क्या समस्याएं हो सकती हैं। जी। और ये एक लगातार प्रक्रिया है जो हमेशा हर एक मुख्यमंत्री के साथ उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो करते हैं। जी। तो जैसा हमने कहा कि ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। जी। संविधान कहीं भी धर्म के आधार पर एक दूसरे में डिवीजन करने का परमिशन नहीं देता है। और हम तो वैसे लोग हैं, हमारे करोड़ों हिंदू जो इस देश के हैं वो खाड़ी के देशों में जाते हैं, और जो पश्चिमी जो ये कंट्रीज हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन है, वहाँ जाकर काम करते हैं। तो अगर आप इस तरह की आग लगाएंगे अपने देश में, तो आपका संबंध इन देशों के साथ खराब होगा, और आपके लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, कल को उनको अपने काम करने में दिक्कत होगा, उनकी सुरक्षा पर सवालिया तो निशान कहना खड़ा ये होगा। चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्री है, जो यहाँ से भारत के लोग जाते हैं वो भी वहाँ से भगा सकते हैं, ऐसी बात होगी तो? देखिए, नफरत एक ऐसी चीज है जो रुकती नहीं है। अगर आप नफरत की राजनीति करेंगे तो आपके नफरत की राजनीति की आग वहां तक पहुंचेगी, और उस आग में सबसे पहले हमारे लोग झुलसेंगे। चलिए, ये थे तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी, जिनका साफ कहना है कि जो ये फरमान जारी किया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा, इसको वापस लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर जो है कभी भी हमारा संविधान इस तरीके का जो है जो फैसला नहीं देता। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।